नमस्कार। भाजपा को छत्तीसगढ़ में जीत का फॉर्मूला मिल गया है। अभी इलेक्शन में 1.5 साल बाकी है, लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मूले पे वर्क करना शुरू कर दिया है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ। यह है ED-CD, कुर्मी वर्मी और हसदेव सिंहदेव। इस 3 अक्षर के फॉर्मूले पे भाजपा आने वाले पूरे साल में, पूरे 1-1.5 साल में काम करेगी और उसे सफलता की पूरी उम्मीद है। ये फॉर्मूला आखिर क्या है, चलिए मैं समझाता हूँ। पहला ED-CD। ED की रेट्स बघेल सरकार के करीबियों पर पड़नी शुरू हो गई हैं। पहले भी 1-1.5 साल पहले पड़ी थी, लेकिन अब इस पे ज़्यादा मेहनत की जा रही है। इसमें एक कोयला व्यापारी और CMO में पदस्थ एक अधिकारी प्रमुख रूप से टारगेट पे हैं। ED रेट के बाद क्या मिला क्या नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन वक्त आने पर वो भी क्लियर हो जाएगा। इसी बीच कोयला व्यापारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह जाहिर किया कि ED के अधिकारियों द्वारा उसे CM बनाने का भी प्रस्ताव था। है ना कमाल की बात। अब CD केस के बारे में तो आपको पता ही है। राउस एवेन्यू दिल्ली में चल रहे CBI कोर्ट में इस केस पर जो भी फैसला होगा वह बघेल का स्वयं का और बघेल सरकार का, कांग्रेस का इस प्रदेश में भविष्य निर्धारित कर देगा। दूसरा है कुर्मी वर्मी। बघेल सरकार पर और उन पर स्वयं इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने वर्मी कल्चर के साथ साथ प्रदेश में कुर्मी कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। जाहिर बात है कि पूरे देश में कास्ट पॉलिटिक्स का अपना एक महत्व है, इसलिए अगर बघेल जी ने भी कास्ट पॉलिटिक्स खेली है तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने प्रदेश में कुर्मियों को एकजुट करने का काम किया है। चाहे PCC से लेकर विश्वविद्यालयों तक कुर्मियों को उन्होंने जहाँ जहाँ फिट कर सकते थे बढ़ावा दिया है। खूबचंद बघेल और चंदूलाल चंद्राकर जी को भी उन्होंने बराबर महिमा मंडित किया है। अब इस सब से बीजेपी को भी एक यूपी में जो आजमाया हुआ फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी आजमाने का मौका मिल गया है। OBC कोई एक सिंगल ब्लॉक तो होता नहीं है। यह बात भले राहुल बाबा की समझ में नहीं आए, बीजेपी बड़े अच्छे से समझती है। तो उन्होंने साहू, पनिका, पटेल इस तरह के शेष जो OBC कास्ट हैं उनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है और उसकी लीडरशिप भी तैयार कर ली है। प्रदेश में 29 रिजर्व ट्राइबल सीट हैं और 2 और सीटों पर ट्राइबल का काफ़ी प्रभाव है। मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तय हो गया है कि बीजेपी का फोकस ट्राइबल्स पर भी बराबर है। इसके अलावा 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें साहू बाहुल्य हैं, तो इन सीटों पर फोकस करके ही बीजेपी अगला चुनाव जीत सकती है। अब वर्मी कल्चर समझते हैं। वर्मी कल्चर इस सरकार का पेट प्रोजेक्ट है, जिसमें गाय गोठान, गाय गौमूत्र, नरवा गुरवा, गरवा बाड़ी ये सब आता है। मज़े की बात क्या है कि इनके लिए गाँवों में जो समितियां बनी हैं उनमें बीजेपी के लोगों ने ही कब्जा कर लिया है। अब बघेल सरकार की कोशिशों को वो अंदर से ही खोखला कर रहे हैं। तीसरा है सिंहदेव हसदेव। सिंहदेव जी के बारे में सब जानते हैं कि उनका मौका नहीं आने से वह कितने खफा हैं। उनके समर्थक भी बहुत ही असंतुष्ट हैं और इस बात को भाजपा अच्छी तरह समझ रही है। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में सिंहदेव परिवार का खासा महत्व है और इस खिसियाहट को और इस असंतोष को बीजेपी पूरी तरह से भुनाने के चक्कर में है। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य का भी मामला ताज़ा है, जहां पर आदिवासियों और गैर आदिवासियों ने, गांव वालों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों को काटकर कोयला खदान बनाने का विरोध बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है। अब ये कोयला खदान किसको दी जानी है? मज़े की बात यहाँ भी ये भी है कि ये कोयला खदान जाएंगी अडानी के कब्जे में और इसका विरोध करेगी भाजपा, लेकिन सिर्फ चुनाव तक। तो अब
ये फॉर्मूला तो अपनी जगह पे है। इसके अलावा क्या भाजपा जोगी कांग्रेस पर भी ध्यान देगी? मेरा अपना मानना है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी जोगी कांग्रेस को जोगी जी के जाने के बाद से मृत प्राय मान रहे हैं। हालांकि उनके 4 एमएलए हैं, लेकिन राजनीतिक सच्चाई यही है कि आज जोगी कांग्रेस का वजूद करीब करीब खत्म हो चुका है। तो अब हमें यह देखना है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये जो 3 स्टेप का फॉर्मूला बीजेपी अपना रही है उसमें वह कितनी तरह सक्सेसफुल होती है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।